मैं जयप्रकाश एक बार फिर से सुजेश ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जलवायु प्रदेश चल रहे हैं राजस्थान के। जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है, किन किन विद्वानों ने बांटा है, उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। आज पढ़ेंगे मानसून। राजस्थान में मानसून शब्द अरबी भाषा का शब्द है, मौसमी शब्द से बना है। तात्पर्य पवनों की दिशा। कैसे देखना, मैं एक राजस्थान का मैप बना रहा हूँ। ये राजस्थान का मैप है। देखो दोस्तों, ये दिशा कौन सी है? दक्षिण दिशा। और ये दिशा पश्चिमी दिशा। ये पवने 6 महीने ये पवने चलती हैं। 6 माह दक्षिण पश्चिम से, देखो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम, रटना नहीं है, समझना है। उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं। दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण से दक्षिण पश्चिम वाली हवाएं उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं। एक ध्यान रखना, ये जल से स्थल की ओर चलती हैं। जल से स्थल की ओर कैसे, अभी समझाऊं। यहाँ जल से स्थल की ओर कैसे, ये समझाता हूँ। ये जल से स्थल की ओर चलती हैं। जल से इधर क्या है, स्थल की ओर चलती हैं। वापिस ये लौटती हैं तो फिर स्थल से जल की ओर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना दोस्तों। जल से स्थल की ओर कौन सी पवनें चलती हैं? जो पवनें दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं, वो जल से स्थल की ओर चलती हैं। और जो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती हैं, वो किधर चलती हैं? वो चलती हैं स्थल से जल की ओर। समझाता हूं, ध्यान से देखना। ये भारत का मैप है। इधर ऐसे ही चल रही है ना पवने। अरब सागर आया कि नहीं आया, यहाँ पानी है कि नहीं है। तो ये जल से स्थल की ओर दिशा, राजस्थान की दिशा कौन सी हो गई? इधर वाली, पश्चिम से दक्षिण। और वापिस चलेंगे लौटता हुआ मानसून। अगर बात करें लौटते हुए मानसून की, तो वो स्थल से जल की ओर चलेगा। स्थल से जल की ओर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देखना। अब जो कुछ लिखा हुआ अपन वो देखते हैं। राजस्थानी मानसून शब्द अरबी भाषा का, मौसमी शब्द से बना है। तात्पर्य पवनों की दिशा में बदलाव। ये वही चीजें बताई। दक्षिण पश्चिम से, रटना नहीं है, मैप बना के समझना है। उत्तर पूर्व की ओर 6 माह ये हवाएं चलती हैं। फिर उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर 6 माह चलती हैं। और ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें जल से स्थल की ओर चलती हैं। और उल्टा करेंगे तो स्थल से जल की ओर। तो मैप बना के उस समय देख सकते हो। लौटता हुआ मानसून स्थल से जल की ओर चलता है। ये लिखा हुआ, लौटता हुआ मानसून स्थल से जल की ओर चलता है। पूछा जाता है कि लौटता हुआ मानसून कैसे चलेगा, जल से स्थल की ओर या स्थल से जल की ओर? तो क्या हो जाएगा, स्थल से जल की ओर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों मानसून उत्पत्ति के सिद्धांत। मानसून उत्पत्ति के सिद्धांत: वायु पुंज सिद्धांत, तापीय सिद्धांत, रेडोन गैस सिद्धांत, जेट स्ट्रीम सिद्धांत, एल नीनो कंडीशन या एल नीनो सिद्धांत। ये गर्म जल धारा है। ये गर्म धारा है। भारत में सूखा या अकाल आती है। ये जब गर्म जल धाराएं चलती हैं, एल नीनो, ये जब अपन पढ़ेंगे मैं आगे समझाऊंगा इसके बारे में भी। एल नीनो, ला नीनो, इसका उल्टा है, थोड़ा देख लो। ला नीनो होगा, वो क्या होगा? वो ठंडी जल धाराएं हैं। और ये क्या होती है? वर्षा कराने में सहायक होती है। जब ये चलती है तो यहाँ सूखा नहीं पड़ता है। इसके विपरीत अगर एल नीनो, ये गर्म जल धारा आती है, तो सूखा पड़ता है भारत में। ठीक है, ये देखना, सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा, देखते रहना। वैसे रेडोन गैस वाला तो मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी अपन बताएंगे, इसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों जेट स्ट्रीम सिद्धांत की चर्चा करते हैं। ये एक पवन है। ये क्या है? ये एक पवन है। जेट स्ट्रीम एक पवन है। खोज 1939 से 45 के मध्य हुई थी। अर्थात 1939 और 45 के मध्य। बात कौन सी विश्व युद्ध की चल रही है?
द्वितीय विश्व युद्ध के लिए। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 14 से 18 हुआ था, और जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वो था 39 से 45 से, जब यूएसए जेट विमानों के द्वारा जापान पर बम डालने गया था। आपको पता होगा यूएसए ने प्रथम बार परमाणु बम का अगर किसी देश पर प्रयोग किया था किसी वर्ल्ड में आज तक, तो वो अमेरिका ने किया था। किस पे? जापान। उस समय ये जो जेट विमान थे ये जब चल रहे थे तो उनकी गति में अमूलचूल परिवर्तन हुआ था, तब जाके जेट स्ट्रीम का पता चला था। कैसे बताता हूँ, पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर नामकरण, जेट विमानों के नाम पर मार्ग में पवन प्रवाह से अवरोध, दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर, इसकी दिशा किधर है? इधर पश्चिम से पूर्व की ओर, ऐसे चलेगी, ऐसे। सामान्य गति 120, सर्वाधिक गति 560 किलोमीटर शीत ऋतु में होती है। किनारों पर गति कम और मध्य भाग पर गति ज़्यादा होती है। ऊंचाई 14 से 18 किलोमीटर, कहाँ? क्षोभमंडल के ऊपरी भाग। देखो दोस्तों, बात ऐसी थी, इसकी कहानी बता देता हूँ मैं थोड़ी सी, कि जब अमेरिका बम डालने के लिए जापान जा रहा था, तब जो जेट विमान थे उनकी अचानक गति में परिवर्तन हो गया और वो तेज बड़ी स्पीड से, जिस स्पीड से अनुमान लगा उस स्पीड से वो चलने लग गए, दुगुनी स्पीड से चलने लग गए। लेकिन जब वापस वो बम डाल के वापस परमाणु बम डाल के वापस आ रहे थे, उस समय उसकी जो गति है उसमें कमी आ गई। इसी कारण इस पवन के जो जेट स्ट्रीम जो सिद्धांत है ये एक पवन है, और इसका पता चला, इस सिद्धांत का, इस पवन का पता चला, इसलिए जेट स्ट्रीम सिद्धांत कह देते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। अगर ऊंचाई देखो, थोड़ा सा देखना, सामान्य गति ध्यान रखना किधर से चलती है, पश्चिम से पूर्व की सामान्य गति 120 किलोमीटर है, ये डबल हो गई थी और आते वक्त कम हो गई थी। सर्वाधिक गति शीत ऋतु में रहती है 560 किलोमीटर। किनारों पर सर्वाधिक गति, किनारों पर गति कम होती है, ठीक है, किनारों पर गति कम और मध्य भाग पर गति ज़्यादा। देखो भी ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे, तो ये किनारे हैं, ये यहाँ पर गति कम रहेगी और यहाँ पर गति ज़्यादा रहेगी, बीच में गति ज़्यादा रहेगी, ऐसे चलती है। तब भी ऐसे नहीं चलेगी, लेकिन ये मान लो इतना है तो यहाँ वेग कम रहेगा, बीच में वेग ज़्यादा रहेगा इनका। क्षोभमंडल के ऊपरी भाग में चलती कहाँ है? क्षोभमंडल के ऊपरी भाग में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसकी और चर्चा करते हैं तो देखते हैं आयाम। ये त्रिआयामी होती है। त्रिआयाम कैसे होती है? 3D। 3D का मतलब क्या होता है? इसकी लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। देखा नहीं था क्या इससे? ठीक है, लंबाई भी हो गई, चौड़ाई भी हो गई और इसकी ऊंचाई भी हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं कार्य। ये कार्य क्या करती है? ये धरातल पर आवरण बनाना। आवरण कैसे? मानसून को सक्रिय करना, धरातल पर आवरण बनाना और मानसून को सक्रिय करना। प्रकार, इसके प्रकार हैं ध्रुवीय जेट। कई बार पूछा था निम्न में से कौन सा जेट स्ट्रीम का प्रकार है? ध्रुवीय जेट, उपध्रुवीय जेट, पश्चिम उपोष्ण कटिबंधीय जेट। ये इंपॉर्टेंट है भाई। शीत ऋतु में माउट, माउट का नाम सुना होगा अपने यहाँ। शीत ऋतु में जो बारिश होती है माउट कहते हैं, वो किसकी वजह से आती है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लेना। पश्चिम उपोष्ण कटिबंधीय जेट शीत ऋतु में माउट लाने का काम कौन सी करती है? बस जेट स्ट्रीम दे दो, जेट स्ट्रीम डायरेक्ट, लेकिन अगर जेट स्ट्रीम दे तो पश्चिम उपोष्ण कटिबंधीय जेट, ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। फिर पूर्वी उष्ण कटिबंधीय जेट, इसका काम होता है मानसून को लाना और मानसून को समाप्त करने का काम किसका होता है? पूर्वी उष्ण कटिबंधीय जेट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये किसका प्रकार होता है? सोमालियन जेट। जहाँ सोमालियन से गुजरती है इसीलिए उसे सोमालियन जेट कह देते हैं, एक देश का नाम है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, राजस्थान में जो ऋतुएं हैं उनका जो मानसून, जो उनका जो ऋतु है उनका क्या योगदान है वो देख लेते हैं। महीने होते हैं दिसंबर से फरवरी तक। ऋतु कौन सी होगी? शीत ऋतु, ध्यान रखना। मार्च से मई के बीच ऋतु कौन सी? बसंत ऋतु। महीने याद रखने। जून से सितंबर तक ऋतु कौन सी होगी? वर्षा ऋतु। अक्टूबर से नवंबर तक ऋतु कौन सी होगी? शरद ऋतु। वर्षा ऋतु या ग्रीष्म ऋतु एक ही बात है। शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसे माउट कहते हैं। शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसे
माउट कहते हैं। माउट की थोड़ी अपन चर्चा करते हैं। देखो, माउट की चर्चा करते हैं। ये शीत ऋतु में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? माउट कहलाती है। उत्पत्ति भूमध्य सागर। माउट की उत्पत्ति की अगर बात करें तो भूमध्य सागर। किस जेट से? अभी मैंने ये समझाया, पश्चिम उपोष्ण कटिबंधीय जेट, वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्पत्ति किस चक्रवात से? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से। चक्रवात का नाम क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। कहते हैं ना, पश्चिमी विक्षोभ के कारण क्या होती है? राजस्थान में माउट होती है। पश्चिम की तरफ से चलती है जेट स्ट्रीम, इसीलिए इसे कहा जाता है। प्रभाव, कौन सी पवन? पछुआ पवन पे इसका प्रभाव पड़ता है। पछुआ ने पश्चिम से और चलने वाली, उस पे इसका प्रभाव पड़ेगा। पछुआ पवन के प्रभाव के कारण ये चक्रवात दक्षिण से पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा की ओर बढ़ता हुआ भारत में भाग से टकराकर वर्षा कराने में सहायक होता है। कैसे? देखो, चल रही है हवा, चल रही है। ये देखो इंडिया का, अब टकराएगा हिमालय से, ये पवनें टकराती हैं यहाँ पे और फिर बारिश करते हैं। जब तक जो पवनें होती हैं उनमें नमी होती है, वो कहीं किसी से टकरा नहीं जाती, तब तक बारिश नहीं कर पाती। तो ये इनसे टकराएंगे ये पवनें, फिर बारिश करेंगे। जब आर्द्रता लिए हुए चलती हैं, जब तक वह किसी से टकरा नहीं जाती तब तक बारिश नहीं होती है। ये ध्यान रखना। इसलिए जो ये हिमालय होता है, अरावली है, ये वर्षा कराने में बड़े सहायक होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ये जो पश्चिमी विक्षोभ, ये हवाएं चलती हैं तो ये भारत के 5 राज्यों में वर्षा करते हैं। कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। इन 5 राज्यों में वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई, इनको इंपॉर्टेंट लगा लेना। माउट किस फसल के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है? ध्यान रखना, माउट किस फसल के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है? ये रबी की फसल के लिए, गेहूं, जौ, चना आदि जो फसल होती हैं, इसलिए इसे संज्ञा दी गई है गोल्डन ड्रॉप्स। किस पवन को? पश्चिमी विक्षोभ को। जो माउट होती है गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं उस वर्षा को। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास अपन जल्दी लेके आएंगे। थैंक यू।